हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 12th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टेबल सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेबल होता क्या है। तो बेसिकली टेबल एक डेटा का फॉर्मेट है जिस वे में हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। राइट। अब टेबल क्यों हम लोग यूज करते हैं? बेसिकली टेबल यूज करने पे हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। कौन सा बेनिफिट्स मिलता है? अगर मैं बेनिफिट्स का बात करूं तो यहाँ पे टेबल यूज करने पे जो बेनिफिट्स होता है वो कुछ इस तरीके का है कि ये एक प्रोफेशनल वे में लुकिंग देता है। मतलब जो हम लोग डेटा को जब किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो देखने में थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप लगता है। इसमें फिल्टर बटन जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। मतलब हम लोग तो अलग से फिल्टर यूज करते हैं बट टेबल के अंदर वो यूज करने का जरूरत नहीं है। इस जो मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है टेबल का वो है डायनामिक, कि टेबल हमेशा डायनामिक रहता है। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला को ड्रैग करने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ बेसिक एंड एडवांस लेवल का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली चले जाते हैं एक्सेल में काम करने के लिए। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो मैं फिलहाल इस डेटाबेस को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं 20 से बेसिकली ये 4000 का डेटाबेस है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ बस अपने जो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है उसके लिए। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करने पे ये ऑटोमेटिकली ये पॉपअप ओपन कर देगा जो है क्रिएट टेबल, जिसके अंदर हमारा रेंज पहले से है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है माई टेबल एज हेडर, क्योंकि टेबल बिना हेडिंग का कभी क्रिएट नहीं हो सकता। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ भी कर देंगे तो भी एक्सेल एक बाय डिफॉल्ट हेडर लगा देगा। बट ये ऑप्शन ऑन रखने का फायदा ये है कि जो फर्स्ट डेटा है, मतलब फर्स्ट रो का जो डेटा है वो डेटा एज ए हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। तो देखिए, यहाँ पे जो टेबल है वो टेबल कितने ऑर्गेनाइज वे में, कंसाइज वे में हमारे पास तैयार हो गया टेबल। अब टेबल तैयार होते ही यहाँ पे टेबल का डिजाइनिंग का बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ से देखिए, हम फटाफट इसका जो भी लुक है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा टाइप चाहिए तो यहाँ पर भी वो सारा चीजें दिया हुआ है, आप कोई भी टाइप में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि टेबल एक अच्छा सा लुक में डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है। दूसरा ऑप्शन है कि टेबल डायनामिक होता है। मेन ऑप्शन कि टेबल डायनामिक होता है। अब टेबल डायनामिक का मतलब क्या है? तो देखिए, मैं इस टेबल के डेटा को मैं कॉपी करके दूसरे एक जगह पर इसके बाजू में इस जगह पे पेस्ट करके रखता हूँ। राइट। अब मैं एक सेल के अंदर ये दोनों टेबल के डेटा को लेके काम करता हूँ, जिसमें मैं टोटल निकालूंगा इस क्वांटिटी कॉलम का। ठीक है, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, सम का फॉर्मूला। अगर आप वो नहीं देखे तो हमारे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला, देन यहाँ पे मैंने ये जो टोटल का एरिया, इस टोटल जो क्वांटिटी एरिया है उसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे उसका टोटल आ गया। अब वही काम मैं इस डेटाबेस के हिसाब से भी करता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा क्वांटिटी कॉलम दिया हुआ है। तो इतना सारा डेटा तो हालांकि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ डेटास को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही फंक्शन लगा देता हूँ सम एंड वही सारा नंबर। राइट। देखिए, दोनों में अभी आंसर सेम टू सेम है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम डेटा के ऊपर काम कर रहा है। बट अगर मैं अभी इस जगह पे मान लीजिए एक और नंबर ऐड किया 80, तो देखिए उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, वो सेम टू सेम है। मगर यही 80 अगर मैं टेबल के जो डेटाबेस है उसके अंदर ऐड करूं तो देखिए मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो ये मेन फायदा होता है डायनामिक, कि टेबल बनाने पे कोई भी डेटा जो है वो डेटा डायनामिक बन जाता है, जिससे हमारा जो भी काम है वो डायनामिक वे में होता है। मतलब हमें रेंज का और फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है, रेंज ऑटोमेटिक वे में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ रो के लिए नहीं, कॉलम के लिए भी। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे कॉलम के लिए यूज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे रेट एंड क्वांटिटी तो है बट टोटल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल का कॉलम बनाता हूँ। तो जैसे ही मैं टोटल लिख के एंटर मारूंगा, देखिए वो ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर में आ गया। तो बाजू बाजू में जैसे डेटा आता रहेगा वो टेबल का हिस्सा बनता रहेगा। ठीक है, तो जो तीसरा फायदा है, टेबल के अंदर ड्रैग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये नॉर्मली करता कि मैं यहाँ पे टोटल निकालना चाहता हूँ, तो मैं नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंटर, देन हमें इसको एकदम ड्रैग करना पड़ता जो भी डेटा का एंडिंग है वहां तक।
बट टेबल के लिए उतना करने का ज़रूरत नहीं है। टेबल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक ही सेल में जाके लिखेंगे रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड ओके। देखिए जैसे ही मैंने एंटर मारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा डेटा आ गया। अब बेसिकली इस जगह पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, तो जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो है। मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर आ गया। तो देखिए बस एक बार मैंने एक ही जगह पे फॉर्मूला लिखा और पूरे जगह पे वो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो गया। तो ये हो गया हमारा फायदा। इसके बाद जो फायदा आता है वो है ये फिल्टर बटन्स। ये बटन्स देखिए ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड हो जाता है एंड इसको हम लोग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। टेबल डिजाइन का जो टैब है इसके अंदर जाके फिल्टर बटन को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिल्टर है वो काम और इजी हो जाएगा, टेबल हमें और इजी तरीके से फिल्टर करके ऑप्शन दिखा देगा। ठीक है। जो और एक लास्ट फायदा है वो है टोटल रो। अगर हम लोग इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो देखिए एकदम लास्ट में जाके एक टोटल का ऑप्शन दे देता है। अब ये ऑप्शन सिर्फ बाय डिफॉल्ट टोटल दिखाता है, बट अगर हम लोग इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे मैक्स है, मीन है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। मैं हम लोग यहाँ से जो भी चीज सिलेक्ट करूंगा उस चीज का यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट रिटर्न में आएगा। ठीक है। तो ये हो गया सारा बेसिक फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा फंक्शंस भी हमें यूज करने का कोई जरूरत नहीं है टेबल के अंदर। साथ ही साथ कुछ एडवांस फंक्शंस जैसे समेशन तो है, बट मुझे कंडीशन वाइज समेशन करना है कि मुझे सिर्फ वेस्ट बंगाल का समेशन करना है, तब तो सर हमें एक सम इफ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बट उसके लिए उसका भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे स्टेट को जाके फिल्टर कर देंगे। तो जैसे स्टेट को यहाँ पे हम लोग फिल्टर करेंगे वेस्ट बंगाल में, ऑटोमेटिकली जो टोटल है वो टोटल अपडेट हो जाएगा। मतलब अभी जो टोटल दिख रहा है वो सिर्फ इतने एरिया का टोटल है। अगर हम लोग इसके ऊपर भी कोई और अपडेटेशन करते हैं, लाइक मैं इकोनॉमी का ही सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो फिर से जो टोटल होगा वो टोटल उसके ऊपर दोबारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है। देखिए फिर से अपडेट हो गया। तो बेसिकली जो एडवांस लेवल का कुछ फंक्शंस है जैसे सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, मेन इफ, ये जो सारा फंक्शंस है ये सारे फंक्शंस भी हमें यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है टेबल के अंदर। तो इतना सारा फायदा होता है टेबल के अंदर, जिसके लिए हम लोग जब भी डेटा को लेके कोई रिपोर्टिंग पर्पस या फिर एनालाइजिंग पर्पस में टेबल को यूज करते हैं, तब हमेशा ट्राई करते हैं टेबल को हम लोग ऐसे कोई भी डेटा को हम लोग टेबल बना के यूज करें। तो जैसे हम लोग डेटा को टेबल बना सकते हैं वैसे टेबल से उसको रेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेबल, देन उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज। तो जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे ये हमसे एक बार वार्निंग मैसेज देगा कि क्या तुम सच में कन्वर्ट करना चाहते हो, यस, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेंज। और इसके बाद ना तो ये डेटा अप टू डेट होगा, ना ही ये डेटा ऑटोमेटिकली डायनामिकली चेंज होगा। इसका सारा जो टेबल का फीचर्स है वो सारा फीचर हट गया। ठीक है। तो इतना सारा फायदा है, इसके लिए हम लोग टेबल यूज करते हैं। तो आई थिंक आपका टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.